अपना खुद बनाए और पढ़ाते पढ़ाते कम समय निकल गया, पता नहीं चला हम लोग क्या। यस सर। लगता था 15 मिनट, पता चलता था ना। तो 11 तरफ निकले वहां से। हम एक भाई और 3 बहन है। कास्ट का यादव है, यादव का हाल तो जानता ही है तुम। और मेरे पापा 5 भाई हैं। तो जिसमें उसमें चल रहा था ज्वाइंट फैमिली था मेरे पापा। अब तो अलग अलग हो गए। तो 3 बड़ी का शादी हो गया है और उसमें 2 का शादी नहीं हुआ था। एक सरिता दी का और एक मेरे कविता पर निकली है सो। तो जिसमें 11th में तो ज्वाइंट फैमिली था। तो ज्वाइंट फैमिली था तो यादव का जानते करता है कितना होता है दहेज उस समय। मेरे पापा ट्रक ड्राइवर थे पहले और ट्रक ड्राइवर था तो मालिक का चलाते थे, खुद का ट्रक ड्राइवर नहीं था। तो हम निकले जैसे तैसे पढ़ के। उसके बाद 11th में जैसे निकले 10 से वैसे प्रपोजल आया कि नहीं इसका शादी कर दो तो सरिता जी का दहेज देना पड़ेगा तब होगा इसका पढ़ाई लिखाई, फिर नहीं होगा। तो जैसे तैसे वहाँ से निकले। उसके बाद फिर जब रांची गए पढ़ने के लिए, मतलब हमको भेजा नहीं जा रहा था तो बहुत जबरदस्ती। तो मेरा उसमें पहला अंकल थोड़ा सा सपोर्ट किए थे और भेज दिए रांची। संत जेवियर कॉलेज का स्टूडेंट तो संत जेवियर स्कूल में वहाँ 10,000 पेमेंट वहाँ केवल। तो जैसे तैसे किए। उसके बाद 11th हम लोग जैक का स्टूडेंट थे। हम 11th में जैक का स्टूडेंट थे। तो वहाँ निकले। उसके बाद ट्यूशन सब दिए। यहाँ का डबल है वहाँ का ट्यूशन फी। मतलब उसमें 11 तरफ 5,000 मैथ का था, 5,000 केमिस्ट्री का था, 5,000 फिजिक्स का था, 5,000 ऑर्गेनिक का था, 5,000 इनऑर्गेनिक का था। इस तरह से तो पैसा कोई देता नहीं था क्योंकि उसी साल मेरी सरिता जी का शादी था और पैसा आता नहीं था घर से। तो मेरा लाइफ में 2 स्टूडेंट, 2 को बड़ा सपोर्टर था। आज तक नाम नहीं भूलेंगे उसका। मेरा ही गांव का एक मुखिया जी का बेटा है सूरज और अभी एक राहुल नाम का लड़का है तारवन का। 2 लड़का हमको सपोर्ट किया था, रेंट भरता था। उसके बाद और जो आता था काम, मेरा सरिता दी सिलाई मशीन चलाती थी गांव तरफ। तो लेडीज लोग का जो सिलाई उलाई होता था ना उससे बचाव करके देती थी। तो वहां से निकले। फिर 11 तरफ निकले। वहाँ रिजल्ट आया, बहुत गंदा कहानी था। स्ट्रेस में चला गया था। केमिस्ट्री मेरा मात्र 70 में 33 नंबर आया है। अभी रिजल्ट भेज देंगे पता चलेगा। 70 में 33, 1 नंबर नहीं आता फेल हो जाते हैं। उसमें मल्टीपल 8 नंबर का रहता था। 70 में 33 मतलब 32 आते तो फेल कर जाते हैं। तो फिर वहां से फिर पटना चला गए। पटना चला गए तो वहाँ जेई मेंस का तैयारी किए। तो जेई मेंस में खाली ऑर्गेनिक का 70,000 था, इनऑर्गेनिक का 45,000, फिजिकल का 25,000। उसके बाद फिजिक्स का था। तो फिर लोन उठाना पड़ा और जब पैसा नहीं जुटने लगा तो मेरा हिस्सा का जमीन, मतलब मेरा हिस्सा का जमीन चाचा लोग बेच दिए सब। जो रोड पर जो जमीन होता है ना, अरे गरीब फैमिली से तो सुन सकता है ना इस तरह से। वो जमीन बेच दिया, मेरा हिस्सा का जमीन बेच दिया। मैं बेच दो जमीन, हम पढ़ना है हमको। तो फिर मेरे जीजा जी हैं जो बड़ी दीदी गीता दी, वो जीजा जी हमको सपोर्ट किया था 65,000 देकर के। अब 65 तो बिलीव नहीं होगा, 65,000 हम लॉकडाउन के बाद दिए उसको पैसा। और तरवन का भी 5,000 बाकी अब नहीं लेता है। वो पहले मांगता था, जब तक नहीं मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मांगता था। अब मतलब शर्म से नहीं मांगता है ये हटा। वहां से जब निकले 14 और 15 2 साल तैयारी की। तो वहां आया, रैंक आया मेरा। उड़ीसा जी निकला था, 8th रैंक आया था। लेकिन जानता है ना जब बीटेक निकलता है तो काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में मिल रहा था कंप्यूटर साइंस। तो वहां भी 85,000 लग रहा था काउंसलिंग में। वहां उस समय अलग हो गया मेरा फैमिली। उसी समय अलग हुआ जिसमें 85,000 लग रहा था और हम बीटेक करने चल जाते हैं। और उसी समय अलग हो गया और पैसा नहीं दे रहा था हमको। तो पापा तो ट्रक ड्राइवर थे और ट्रक ड्राइवर तो अकेले रहते थे ना, मालिक का पैसा होता था और सब अंकल को देना पड़ता था पैसा। तो जैसे तैसे उसके बाद वहां छोड़ दिए। उसके बाद फिर जनरल कंपटीशन में नहीं जाने मन कर रहा था हमको। आ गए 15 में हजारीबाग में कोलंबस में स्टार्ट किए। ग्रेजुएशन लिए, केमिस्ट्री ऑनर्स किए। आनंदा कॉलेज में गए तो फिर ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन नहीं लिया, 33 नंबर था। तो फिर वहाँ मेरिट लिस्ट निकलता है कोलंबस में। तो फिर आनंदा से किए। आनंदा में फिर मेहनत किए 3 साल मेहनत किए। 15 से उसमें पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए थे हम। उसके बाद देखो क्या होता है। सो हम ना जैसे जेई मेंस का तैयारी किए थे तो रटा हुआ चीज नहीं था, अभी एक्सनवा जिससे पढ़ते थे। तो मेरे बगल में 2-3 को रखता था। मेरा भाई बहन, मेरा चचा का बेटा अजय संजय है, वहीं से स्टार्ट किया। मेरी भतीजी थी जिसको हॉस्टल जाते थे पढ़ाने के लिए। अब यहाँ से ना इमोशनल कहानी आता है, वहाँ तो इंटरटेनमेंट कहानी था। अब हुआ क्या, वो सबको रटते हुए देखते थे हम। तो बोले क्या रट रहे हो यार, रिएक्शनवा रटता था, समझा कि नहीं। अब तो हल्का से जाकर हल्का उकसा देते थे कि ऐसे करो ना, ऐसे करो तो हो जाएगा। उसके बाद वो सब बना लेता था। तो क्या कर बोलता सुबह भी ऐसा कीजिए ना, आप ना नोट्स रखो और हमको बताओ बोर्ड पे। तो टीचर डे में जिंदगी में 800 का पहला बोर्ड लिया था उस साल। और ऐसे इंटरटेनमेंट में पढ़ा रहे थे। तो अपना दोस्त लोग को रूम में पढ़ाना स्टार्ट किया 5-7 को। उसके बाद मेरी भतीजी आई थी प्रीति, सबका फ्यूचर में सबका नाम याद है हमको। टोटल
का जो उनको याद है, प्रीति नाम की लड़की मेरी भतीजी भी यहीं रहती है, मेरी भतीजी है, वो अपना हॉस्टल में बुलाई थी पढ़ाने के लिए। तो वहाँ गए थे तो और भी लड़की लोग पढ़ना चाहती थी, तो उसको रूम में जाते थे पढ़ाने के लिए, गली नंबर 4 में। तो रूम में जाते थे ना, तो और लड़की लोग का इंटेंशन बहुत खराब था। अब यहाँ से गंदा कहानी आता है। लड़की लोग क्या सोचती थी कि ये बॉयफ्रेंड इसका आता है पढ़ाने के लिए, तो हम बोला आंटी सुनिए ना, मेरे भैया भी आएंगे पढ़ाने, मेरे अंकल भी पढ़ाने आएंगे। तो उसके बाद सब जान गया, तो वहाँ नहीं पढ़ाने दिया लॉज में। उसके बाद भटकते 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 निर्पा सर को खोजते गए, यहाँ जो नहीं फ्रैंकफर्ट वाले निर्पा सर पिक्चो के हैं, खोजते खोजते वहाँ गए, तो वहाँ सेंटर मिला। तो सेंटर का हम लोग का सेंटर में 5,000 भरना पड़ता था, और अभी तक कोई सेंटर में कोई पैसा वैसा नहीं आता था। उसके बाद कम से कम 30-35 स्टूडेंट का झुंड बना था रूम में, उसको टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे, जैसे तुम लोग का स्टार्ट किए। तो टेस्ट सीरीज में आया था कम से कम 40-45 को, पर्दा वर्दा नहीं था आया। अब रोड पर हम पढ़ाने आए अपना रूम से 2017 से 19 में अभिषेक का बैच था, जो सबसे बेहतरीन बैच था वो 17 से 19, उसमें 45 बच्चा था। अब 17 से 19, उसके बाद 19 में यहाँ से मेरा फिर दिमाग सांस फूलने लगेगा, बात करेंगे तो 19 में क्वेश्चन लीक हुआ था, समझा ना, फिजिक्स में सुना होगा तुमने। अब सुनो कहानी से क्या, यहाँ से क्या गंदा कहानी हो गया। सुनो, बात हुआ 19 में क्वेश्चन फिजिक्स का लीक हुआ। हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ग्रुप है, उसमें हम नया थे, हम जानते नहीं थे, एज ए बस तुम लोग का एज में थे यार, हम 12th आकर के पढ़ाना स्टार्ट किए थे, समझा कि नहीं। उसके बाद हमको पता नहीं था ग्रुप, अभी देखता नहीं कि जो अभी ग्रुप बना है तो खाली हम एडमिन रहते हैं, इसी वजह से हम हटा देते हैं सबको एडमिन। उसमें एडमिन नहीं थे, उसमें जो लंबा लड़का आता है ना चेक करने, वो श्रीनाथ था, और 2-3 को और स्टूडेंट था, मेरा ही स्टूडेंट था जो ग्रुप एडमिन था, हम एडमिन नहीं थे। अब हुआ क्या, क्वेश्चन तो लीक हुआ। अब गया बरही का लड़का मेरे पास मात्र 15 दिन क्रैश कोर्स करने आया था, हमको पता नहीं था कि कौन स्टूडेंट है, सो खाली घुस करके पीछे जैसे लड़का लोग पढ़ाता है ना, वैसे गया और क्वेश्चन कोई तो ग्रुप में भेज दिया 20 मिनट पहले, फिजिक्स वाला पूरा ग्रुप में भेज दिया, और बरही में जब लड़का धरा गया। अब वो लड़का धरा गया, सीधा उसको बेवकूफ को बोलना चाहिए था ना कि क्वेश्चन कहीं से नहीं आया, सीधा बक दे, दो लाठी मारा, बोल दिया मिस्टर बॉन केमिस्ट्री वाला ग्रुप से लिए। खोजते खोजते प्रशासन आया, अब प्रशासन ग्रुप एडमिन को ढूंढ रहा था, हमको नहीं ढूंढ रहा था, ग्रुप एडमिन को ढूंढ रहा था, टीचर को नहीं ढूंढ रहा था। एडमिन मतलब समझता है जो डाला है। अब अक्सर देखा ग्रुप एडमिन, आप बताओ ग्रुप एडमिन मेरा स्टूडेंट था, अब हम स्टूडेंट को खोज रहा था, और स्टूडेंट अभी जेल गया, जॉब नहीं होगा जिंदगी में, उसका कैरियर खत्म उसका कैरियर। उसमें कौन कौन था, श्रीनाथ था, नवीन नाम का लड़का था, 6-7 को लड़का था, सब एडमिन बनल था। हम क्या किए, साला ये तो मेरा ही स्टूडेंट है, जिंदगी भर कलंक लग जाएगा यार, चलो हम तो खा कमा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे जम जाएगा ट्यूशन, कोई बात नहीं। उसमें जमा नहीं था मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ, जैसे वहां गए, हम सबको एडमिन हटाए, प्रशासन आने से पहले हम ही खुद एडमिन बन गए। अब यहाँ हम रूम में थे, आगे प्रशासन उठा के ले गया, एक दिन रखा, आदमी का मौत हो जाए जेल ना हो, बहुत गंदा कहानी है वहाँ का। 3.5 महीना जेल में रख दिया हमको, मेरा कोई गलती नहीं था, कोई गलती नहीं मेरा था, 3.5 महीना जेल में रख दिया। खाना सुनोगे ना तो अनबिलीवर है, देखोगे तो दाल का पानी मिलता है, चावल में पिल्लू रहता है, सब्जी के लिए लाइन लगाना पड़ता था रोड में, एक कॉल करने के लिए 5 मिनट माँ से बतियाने के लिए हमको एक सप्ताह नंबर आता था, और यहाँ से बाबू का अपना लाइन लगते थे, उसमें से 2 मिनट रिंग होता था, 3 मिनट बात करना पड़ता। क्या गारंटी घर वाले उठाएगा, सो उठाना ही था बात नहीं। 1 सप्ताह के बाद, उसके बाद बहुत गंदा दाढ़ी पूरा बढ़ गया था, पूरा होपलेस हो गए थे। आती थी माँ को मना कर दिए थे उसको लेके मत आना, दीदी को मना कर दिए थे किसी को मत ले आना। उसके बाद ये हुआ 3.5 महीना, तुमको आसान लगता है सुनने में, हम लोग जैसा इंसान जेल में नहीं रह पाएंगे, समझा कि नहीं। तो 2019 में निकले 3.5 महीने बाद। उस समय अभिषेक गया था मेरा सेंटर, वहाँ बुलाया था, मेरा दिमाग खोल गया, सोचा रामनवमी निकलेंगे और होली में निकलेंगे, नहीं निकले। उसके बाद अब स्टूडेंट का बैच था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो अभिषेक को बोले कि अभिषेक जा तू संभाल, टीचर को नहीं दे सकते अपना स्टूडेंट को, टीचर फिर जानता है वो अपना रख लेगा टीचर। तो हम 2000 दिल्ली में था, आज तक उसका कभी एहसान नहीं भूलेगा, अभिषेक नाम का लड़का का, वो दिल्ली में था, आया और मेरे लिए 3.5 महीना पढ़ाया था, लेकिन पढ़ा नहीं रहा था बंदा। फिर वो आया, बोला कि तुम ट्रीट करना जैसे हम क्लास में ट्रीट करते हैं, एज ए स्टूडेंट। मेरे तरफ का स्टूडेंट था 95, बचा था 40 को,
और 11 सारा बच्चा छोड़ दिया था। आए इसी तरह से ताबड़तोड़ पढ़ाने, हम छोड़ दिए थे पढ़ाने, चल आ गए थे, छोड़ दिए थे पढ़ाने। फिर जैसे तैसे हमको संभाल के रहा था, पहला क्लास घुसे थे, पढ़ा नहीं पा रहे थे, अभिषेक पढ़ाया था, अभी भी याद है। और उस समय 45 बच्चा का एडमिशन हुआ था, अभिषेक लिया था, उसके बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, तब बच्चा आया था, नहीं आ रहा था बच्चा। उसके बाद देखना वहां से जैसे आए, पैसा वैसा नहीं था, जैसे आए तैसे जैसे तैसे अपाची खरीदे थे वो। अब यहाँ जैसे रोड पर रखे थे, सब पे बिलीव था, देखो तुम पे बिलीव है, तुम भी भूल मिल जाता है, तुम भी भूल मिल जाता है मेरे साथ, तुम भी, मेरा तो ऐसे भी फ्रेंडली रहता है, थोड़ा सा आप टाइट कर दिए, पहले नहीं रहते थे। चाबी बनवा लिया मेरा अपाची का, खुद स्टूडेंट लोग, और चाबी बनवा लिया, इधर पढ़ाते हैं, बाइक लेके चला गया। तुमको लगता होगा संदेशन खड़ा है तो मेरे पास बहुत पैसा, आप पैसा है, उसमें ना 40,000 जैसे तैसे जमा करके लाए थे, और 40,000 सेकेंड हैंड का अपाची लिए थे, वो लेके चला गया था। बात समझा कि नहीं? और एक्चुअली ना जो हमको फंसाया गया था ना, मेरा कोई गलती नहीं था उसमें मेरा कोई गलती नहीं था, लेकिन हम फिर भी अपने आप को सेक्रीफाई कर दिए आने के बाद। और बिलीव नहीं करोगे, मेरा जॉब नहीं होगा कभी जिंदगी में, समझा? उसके बाद जब यहाँ बाबू गांव पढ़ाते थे, जहाँ रणजी से पढ़ाते हैं, पप्पू से नहीं पढ़ाते, जहाँ भी बॉलीवुड उसके ऊपर पढ़ाते थे, वहां से आए, क्रैश कोर्स पढ़ाया, 500 लिए। ये बिल्डिंग मैंने खुद बनाया था, ये बिल्डिंग देखो, ये जो मालिक रहता है कैसे रहता है, क्रिकेटवा में, ये खुद बनाया था, 7 लाख लगाया ये बिल्डिंग बनाने में, जिसमें से 10,000 रेंट कटता है, 5,000 देते हैं, 5,000 पगड़ी कटता है। और देखो क्या कहानी, जैसे इसको बनाए जैसे 15 दिन पढ़ाए, 15 दिन, कसम से 15 दिन, और लॉकडाउन हो गया। उसमें मेरे पास पैसा नहीं था, जमा नहीं था मेरा क्लास, अब कुछ नहीं होने वाला है मेरा, समझा कि नहीं? अब 2 साल डूब भी जाएगा ना तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस समय नहीं था पैसा, 7 लाख आया था पैसा, साला अभी जाएगा मेरा घर में, अभी भी, अब तो बनाए घर ना, मेरा पहले खपरेल का घर था, सब जानता है, पूछो अगर बगल वाला जो देखा है, उधर से गुजरता होगा मेरा घर तरफ का, अभी भी खपरा का घर है, उसी में रहते थे, घर नहीं बनाए थे। अब इसको बना के आगे 15 दिन में लॉकडाउन हो गया, मम्मी की हालत खराब, सीरियस हुआ, उसको भर्ती बोला, क्या हुआ मम्मी? बोला तुम दोस्तों के घर बना के नहीं, अपन कहिए बनेंगे तो 7 लाख में, 7 लाख इसको बना था, उसमें मेरे पास 1 रुपया नहीं था। उसके बाद घर बनाना, लॉकडाउन के बाद, अब 1 साल लॉकडाउन रहे तब ना, 1 साल लॉकडाउन रहे तब ना, होपलेस हो जाता है इंसान, उसमें गरीबी सूट रहे, आप नहीं टेंशन है मेरे को, उसमें गरीबी सूट रहे थे। और उसके बाद फिर आए, फिर लॉकडाउन हो गया, पता 2 बार लॉकडाउन हुआ था। यस सर, 2 बार लॉकडाउन हुआ था, और जब जाएंगे ताना मारता था घर में, जब जाएंगे ताना मारता था घर में, जब जाते थे ताना मारता था घर में, कहाँ डुबा दिया, कहाँ डुबा दिया। 7 लाख पैसा होता है यार कोई नॉर्मल फैमिली के लिए, समझे कि नहीं? और पापा पी के फ्लैट रहते थे, मतलब टेंशन से, ऐसे पीते नहीं है वो, लेकिन तुमको बिलीव नहीं करेगा, हम तो बिलीव नहीं करना, हम मेरे बारे में ड्रिंक का दिन पूछेगा ना, करता हूँ, सरस्वती पूजा हो गया, होली हो गया, थोड़ा मोड़ा पीता हूँ, अभी 2 महीने खाने छोड़ दिए हैं, मतलब थोड़ा लिए खिलाओ तो छोड़ देते हैं, लेकिन पहले नहीं छोड़ पाते थे। जेल में नशा मुक्त, हम नशा वाला हो गए थे, मतलब जब तक नहीं ड्रग्स लेते थे तब तक नींद नहीं आता था मेरे को, समझा? ड्रग्स ले लेते थे, खैनी खा लेते थे तब नींद आता था, इतना अनबिलीवेबल था नशा वहां। जब तक नहीं, एक तुम लोग सोचता भागड़ी का सुरेश साहब रहता था, उसी से मुलाकात हो गया था यार, उसी से मुलाकात हो गया था मेरा, उसको देख के मेरा खौफ हो गया था, और वही हमको संभाला था, फिर और वही निकाला था, फिर उसका बेटा आया था पढ़ने, उसको फ्री पढ़ाए थे, और पूरा गांजा चलता था मेरा, हालत खराब हो गया था, बिना गांजा का नींद नहीं आता था मेरे को, टेंशन से, टेंशन नींदे नहीं आता तो लेना पड़ता था जबरदस्ती संगत में। और बिलीव करोगे आज भी ड्रिंक करता हूँ मैं, लेकिन बस एज ए फेस्टिवल में, जैसे होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, हल्का फुल्का वो भी पापा के साथ पीते हैं, तुमको बिलीव नहीं होगा, हम अपने पापा के साथ ड्रिंक लेता हूँ हल्का फुल्का, और किसी के साथ नहीं लेता हूँ, दोस्तों के साथ कभी कभी, जैसे सरस्वती पूजा हो गया, मस्ती वाला में, समझा कि नहीं? अच्छा बात करो, अभी 3-4 महीनों से खाने पीने छोड़ दिए, सोचते कि खाने पीने छोड़ देंगे अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है जब तक रहेगा तो रहेगा, लेकिन खाने लगे ऐसे कोई कंठी माना नहीं है कि छोड़ देंगे। सो बात समझा, यही स्ट्रगल कहानी है मेरा। सबसे गंदा स्टोरी था मेरा जेल में हम नहीं जाना चाहते थे, जबरदस्ती खेल दिया गया था। तुमको बिली ने, हम एक दिन हमको थाना में रखा गया, उसके बाद छोड़ा गया था, क्लास लेने आ रहे थे, फिर बुला लिया और जेल भेज दिया। 3.5 महीना अच्छा खासा दिन होता है यार, 100 दिन, उसमें मेरा कैरियर चल रहा था और कुछ नहीं था। और तुमको बिली में हकीकत बताते हैं, मेरा जॉब नहीं होगा कभी जिंदगी में, जो करना है इसी से करना है। और तुमको बिलीव नहीं करते हैं, आज पहली बार अपना पढ़ाई करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तभी स्टूडेंट है मेरे पास। यस सर, नहीं रहता, और जगह भी देखता होगा तुम लोग। यस सर, मेरा बोलने का लेक्चर
थोड़ा सा अलग टाइप से है, मानते हैं थोड़ा सा, सब उनको बड़ाई करते हैं, इसलिए आप पहली बार मुंह से खोल दिए। लेकिन क्लास में तुम 2 साल में कभी भी नोटिस करता होगा, हम टॉपिक से हट के कभी नहीं बात करते। टॉपिक से हट के कभी जिंदगी में नहीं बात किए हैं। अपना मतलब पढ़ाने छोड़ दिए और दूसरा बात करते हैं। और जब भी हम हंसी मजाक करते हैं या तो डांटते हैं, बस ऐसे टॉपिक में हम डांटते थे, टॉपिक में पढ़ाते थे। तो उसका ऐसे होता है पढ़ाई। और कभी भी जाओगे पढ़ोगे, स्ट्रगल, मस्ती है, मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम आएगा तुम भी समझोगे ये बात, समझा कि नहीं? स्ट्रगल मस्ती करना कोई नहीं छोड़ सकता है, बिजी रहना कोई दिक्कत नहीं। जब तक मस्ती नहीं करोगे तब तक पढ़ ही नहीं पाएगा। क्या स्ट्रेस में नहीं पढ़ना है कभी। और पढ़ाइए सब कुछ नहीं है यार, जो भी सब कुछ नहीं है, तुमको बार बार बोलते हैं। जहाँ जाओगे मन से काम करना। बात सुना रहा क्या बोल रहे हैं? यस सर। चलो लास्ट में बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, मिस यू टू ऑल। आज पहली बार अपने बैच में इतना सारे स्टूडेंट के बाद हमको बोलने का मौका मिला। हम कभी बोले नहीं थे बैच में, कितना रिक्वेस्ट किया था नहीं बोले थे। फिर सोचते हैं नहीं आज तुम लोग रुका है तो बोल देते थोड़ा मोड़ा, क्योंकि वो बैच में बोलते बोलते हमको रुला दिए। मेरे भैगनी रो रही थी को, वो रोने लगी था, हम भी रो दिए। मेरे 2 भैगनी पड़ती थी और हाँ अंशु और निशा थी, रोती तो हमको भी रोना पड़ गया। समझा, आके गोड लग लिया। मामू को गोड लगता है बताना, ऐसे होता है। तो हमको रोना आ गया। अभी भी थोड़ा देखो, मर्द को रोता है ना तो मतलब उसमें बहुत दर्द होता है, तभी वो रो सकता है। ये बात। अब लड़की लोग को नेगेटिव नहीं, लड़की लोग का रोना बहुत आसान है थोड़ा सा, और हम लोग को रोना बहुत टफ होता है। तो बार बार हम नहीं रो सकते, लेकिन अंदर से हमको बहुत दुख प्रकट हो रहा है कि तुम लोग जा रहे हो। और जानता इस तरह का बैच जब निकलता है ना, हमको तुम लोग धीरे धीरे देखो, जहां भी जाओगे वातावरण तो भूलना ही पड़ता है। स्मरण ऐसा शक्ति जो भूलोगे 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 भूल जाओगे। हम मानते हैं भूलता कभी नहीं, दिमाग से निकल जाता है। लेकिन ये हमेशा क्षण याद रहेगा। जब जब पढ़ोगे, जब जब जहां भी रहोगे, तब तक याद आएंगे, तब तक तुम लोग हमको याद आएगा। और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो हम पहला, तुमको लगता है इतना भीड़ में हम किसी को नहीं जानते हैं, सबका चेहरा पर जानते हैं, समझ आ रहा कि नहीं? लेकिन हाँ, क्लास में यदि किसी को डांटे होंगे पर्सनली, ऐसे पर्सनली डांटे होंगे, हम अपना कभी भी अपने फायदे के लिए स्टूडेंट को नहीं डांटेंगे, कभी नहीं डांटेंगे। अच्छा मेरे को क्या, अच्छा बता, मेरे को क्या फायदा मिलेगा हम किसी को डांटने से? मेरा तुम लोग मेरा बिगाड़ा है कुछ क्या? नहीं। तो सोचते पता मारने में सोचते हैं कि देखो एक टाइम अभी आया ना, आज नहीं चिल्लाया तुम लोग, क्यों नहीं चिल्लाया? नहीं चिल्ला रहा, बोले थे भी तुम लोग लास्ट में नहीं चिल्लाओगे, और बार बोलते लास्ट में सर ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ नहीं करेगा। अभी इससे ज्यादा बैच था, सब शांत था। तो एक यहाँ वाला होता है ना, यहाँ वाला मतलब नॉर्मल हो जाता है। तुम्हारा भी दिल बोलता है ना आप थोड़ा रुक जाओ यार, आप लास्ट समझा कि नहीं? तो कहानी बनता रहेगा, चलता रहेगा। तुम लोग जहाँ भी रहोगे खुश रहोगे, कभी भी प्रॉब्लम आएगा। अब हम तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करेंगे। जहां तुम प्रॉब्लम में रहोगे, लास्ट में बोलेंगे, जहां भी प्रॉब्लम में रहोगे, 500 1000 2000 पैसा तुम हमको याद कर लेना। मेरा कोई नहीं है, बस हम अकेले हैं। मेरे एक मम्मी, मेरे पापा हैं, एक मेरी सिस्टर है, और कोई कुछ नहीं है मेरा फैमिली में। तो जब भी तुमको याद करना हो, जब भी तुम सीरियस मैटर में रहोगे, कभी भी ईगो मत रखना कि हम सर से पैसा नहीं लेंगे, हम दोस्त से कैरियर बना पैसा मांग के, कैरियर बना पैसा। ये कभी मत सोचना स्टूडेंट लाइफ में, जिंदगी में, कि हम उससे पैसा ले रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, कभी नहीं। उसे पैसा लो, तुम उसको लौटा देना, उसको लौटा देना। एक लाइफ टाइम में आएगा जो तुम्हारा पैसा नहीं लेगा 5-10 हजार, समझा कि नहीं? और कोई पढ़ने नहीं छोड़ना, पढ़ने नहीं छोड़ना। कोई कहीं भी जाओगे एडमिशन करा लेना कहीं भी, समझा रहे? क्यों? एजुकेशन बहुत ही मस्त चीज है। हम लोग तो एक्टर नहीं बन सकते हैं ना यार, एक्टर बनोगे हम लोग तो हम लोग जिसमें उसी में रहेंगे। हाँ, लेकिन जिसमें जो गुण है वो जानना। हम कभी किसी ने मतलब पढ़ते रहो, लेकिन जब तक रहेंगे तो सर बढ़िया से पढ़ लेंगे। अब जहां भी जाओगे बढ़िया से पढ़ना, मन नहीं लगेगा इंटरटेनमेंट करना, लेकिन पढ़ना, हल्का फुल्का पढ़ते रहना। स्थिर दिमाग को मत कभी रखना। बात समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं? सो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, मिस यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, दिल से, सच बने, कसम से कुछ बुराई नहीं किए। जो होता हकीकत था। तुम किसी को, मेरा गांव तरफ का लड़का लोगों को पूछना कि ये बात हुआ था सच में कि नहीं हुआ था। सर हम लोग बात समझा कि नहीं? चलो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, मिस यू टू ऑल, एंड फिर से अगेन लव यू टू ऑल। आई लव यू टू सर। हरीश दोस्त ठीक दोस्त सर हरीश सर 96
96 93 05 05 41 70।